समुद्र मंथन कब और क्यों हुआ? संपूर्ण पौराणिक कथा समुद्र मंथन केवल अमृत पाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान विष्णु की अद्भुत लीला, देवताओं की परीक्षा और संसार के कल्याण का रहस्य छिपा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सतयुग के समय हुआ था। एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने दिव्य माला प्रदान की। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिरा दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर होने लगे। इसका लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए। उस समुद्र में अमृत छिपा हुआ है। यदि देवता अमृत प्राप्त कर लें तो उनकी शक्ति वापस आ सकती है। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवताओं ने असुरों के सामने अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में असुर भी तैयार हो गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि समुद्र को मथा किससे जाए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को पकड़ लिया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। मंथन आगे बढ़ सका। मंथन शुरू होते ही समुद्र से सबसे पहले भयंकर विष निकला। ये विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में विनाश का खतरा पैदा हो गया। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस तरह महादेव ने सृष्टि को बचा लिया। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके बाद समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। इनमें माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। इसके अलावा ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु और अप्सराओं सहित अनेक दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई। समुद्र से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश देखते ही देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। असुर अमृत लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने कहा कि वो सभी को अमृत बराबर बांट देंगी। असुरों ने उनकी बात मान ली। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। उसी समय राहु नामक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और राहु कहलाया, जबकि उसका धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्ति वापस आ गई। समुद्र मंथन का उद्देश्य केवल अमृत प्राप्त करना नहीं था। इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी-कभी विरोधियों के साथ भी मिलकर प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सफलता के लिए बुद्धि, धैर्य और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। भगवान विष्णु ने अपनी लीला से देवताओं को यही मार्ग दिखाया। समुद्र मंथन हमें बताता है कि जब जीवन में मंथन होता है तो सबसे पहले विष बाहर आ सकता है, उसके बाद ही अमृत की प्राप्ति होती है। अर्थात जब मनुष्य अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है तो उसे पहले अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार, क्रोध और लोभ का सामना करना पड़ता है।
और सबसे बड़ी सीख भगवान शिव से मिलती है। दूसरों के कल्याण के लिए कठिनाइयों को सह लेना ही सच्ची महानता है। इसलिए समुद्र मंथन केवल सतयुग की एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारे भीतर भी देवता और असुर जैसे अच्छे और बुरे विचारों का मंथन चलता रहता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अपने भीतर के विष को जीतता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, अंत में वही जीवन का अमृत प्राप्त करता है। यही कथा का बड़ा संदेश है। अगर आपको समुद्र मंथन की ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।